हरि ओम तत्सत। जय सदगुरुदेव। मैं जगदीश कुमार परमार आप सबको नमन करता हूँ। और आज मैं दादा गुरु श्री विक्रांत बापू जी की बड़ी अद्भुत विचारधारा साखी शब्द लेकर आया हूँ। कारण के हमारे कुछ दोस्तों मित्रों ने सत्संग के माध्यम से पूछा है कि सत्संग क्या है और हमें सत्संग क्यों करनी चाहिए और सत्संग से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। तो दादा गुरु मुखी रामदास बापू जी के माध्यम से मैं इस बात को कहने की कोशिश करूंगा कि दादा गुरु मुखी रामदास बापू जी हमसे क्या कहते हैं। अनेक अनेक संत महापुरुष ने अपने मत द्वारा हमें बहुत सारी चीजें बहुत सूत्र दिए हैं जीवन में उतारने के लिए। तो मैं दादा रुखी रामदास बापू जी के द्वारा आपको बताने का प्रयास करूंगा। दादा रुखी रामदास बापू जी सत्संग को लेकर हमें क्या मैसेज देते हैं, क्या उपदेश देते हैं। सत्संग यदि हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। सत्संग प्रत्येक जीव के जीवन में होना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है सत्संग हमारे जीवन के लिए। यदि अगर हमें हमारे जीवन का कल्याण करना है तो, नहीं तो फिर 84 लाख योनियां तो है ही है। यदि भजन बिन नर पशु समाना, महापुरुषों ने कहा है कि भजन बिन नर पशु समाना। अब ये भजन क्या है? भजन ये भजन नहीं कि जो आप तबला हारमोनियम बाजा लेकर गाने लग जाते हो। ये भजन तो सदगुरु महाराज के द्वारा प्राप्त होता है और ये भजन मौन का भजन है। खैर, हम सत्संग पर चर्चा करेंगे कि सत्संग से हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती है, सत्संग से हमें क्या लाभ होता है और सत्संग हमें क्यों करना चाहिए। तो दादा रुखी रामदास बापू जी कहते हैं कि सत्संग से धर्म सूझे। पहले ही दादा कहते हैं कि सत्संग से धर्म सूझे। सत्संग यदि जीवन में नहीं तो आपको सत्य ज्ञान का, सत्य धर्म का बोध प्राप्त नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो दादा रुखी रामदास बापू जी कहते हैं कि सत्संग से धर्म सूझे, सत्संग से सुख होई, कहे रुखी रामदास सत्संग से ही जीवन सफल होई। ये जीवन को अगर सफल करना हो तो एकमात्र उपाय है, एकमात्र लक्ष्य है सत्संग। अब ये सत्संग प्राप्त करने से हमें क्या क्या फायदे, क्या क्या लाभ होते हैं, तो आइए सुनते हैं। दादा रुखी राम बापू जी कहते हैं कि सत्संग में काम क्रोध शमे। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि सत्संग में जाने से ऑटोमेटिक हमारे अंदर से काम, क्रोध, विषय वासनाएं समाप्त हो जाती है। हम 2 घड़ी वहां पर बैठते हैं भजन सत्संग में, संतों के भजन को जैसे ही हम श्रवण करते हैं तो हमारे काम क्रोध जो है वो शम जाते हैं, रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो दादा कहते हैं कि सत्संग से काम क्रोध शमे, सत्संग से शील संतोष होई। अब क्या गुण आ गए? अवगुण जो है हमारे समाप्त हो जाते हैं और गुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सत्संग से शील संतोष होई, कहे रुखी रामदास सत्संग में दया आधीनता होई। क्या होगा? दया, आधीनता, क्षमा, ये सब कुछ आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा और काम, क्रोध, विषय वासनाएं ये सब भाग जाएगी। तो जब तक ये भागेगी नहीं तब तक ये शील संतोष दया ये प्रकट नहीं होगा भाव। तो ये भाव कहां से हमें मिलेगा? केवल एकमात्र सत्संग से। फिर दादा कहते हैं इस बात की घोषणा करते हुए कहते हैं कि सत्संग ही सत्य